वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि आप 50 में से कितने सही आंसर दे पाएंगे। 40 से यदि आप सही दे पाते हैं तो आप 40 कमेंट करें, 30 कमेंट करें, 50 कमेंट करें। जितना आप सही आंसर दे पा रहे हैं उतना ही कमेंट करके जरूर बताएं और पूरे 50 प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि यह 50 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेग क्या है? सदिश राशि है, जबकि चाल, द्रव्यमान, तापमान अदिश राशियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइए किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, आर्किमिडीज। तो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है आपका, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, विचलित कौन सा होता है? बैगनी। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप 50 में से 40 सही आंसर कर पा रहे हैं तो ये मानिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही लेवल से चल रही है। और दोस्तों, यदि आप 50 में से 50 सही आंसर कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखिए। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान पूछा गया है शुद्ध जल का, तो 7 होता है। ऑप्शन बी में है 7 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु पूछा गया है तो अधातु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर, सोडियम और लोहा और तांबा। ये क्या है दोस्तों? ये है सभी धातु और अधातु है यहाँ पर, मात्र ऑप्शन सी सल्फर। अगला प्रश्न है आपका, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होता है? H2O। अब आपके लिए नमक। ठीक है, नमक का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताना है इन्हीं ऑप्शन में से। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, अम्ल का पीएच मान किस रेंज में होता है? अम्ल का पीएच मान पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है, कहां पर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। अगले प्रश्न से पहले हम आपके लिए कुछ जानकारियां बता देना चाहते हैं, आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी के लिए भी वहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ये मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें 210 चैप्टर वाइज, जैसे कि आपकी रीजनिंग से और जीके से सभी प्रकार के चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये 168 यहाँ पर प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के टेस्ट इसमें होंगे। ठीक है, इस पर आधारित। और दोस्तों, टोटल टेस्ट इस पर हो गए 817 इसमें टोटल टेस्ट होंगे और हर प्रश्न में दोस्तों कम से कम जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें थोड़ा कम प्रश्न, लेकिन जो प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन है उसमें पूरा पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिलेगा और इसकी कीमत है 399 और इस पे आपको दोस्तों ऑफर चल रहा है। अभी नवरात्रि के अवसर पर बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, इसमें 25% आपको लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसे जल्दी से परचेस कर लीजिएगा जब तक कि इसमें ऑफर बना रहे। अगला है आपका,
मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? पत्ती में। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। दोस्तों यदि आप इस जो हम पढ़ा रहे हैं 50 क्वेश्चन है, यदि आपके आंसर शायद पीडीएफ चाहते हैं तो द अमृत एजुकेशन द ऑल एग्जाम, ठीक है, हेल्पर जो टेलीग्राम चैनल है अमृत द एजुकेशन के नाम से, वो आप जाइए, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा, ठीक है, त्वचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो ओजोन परत की तो बात की जाए तो ये बनती है O3 से, ठीक है, ओजोन परत किससे बनती है? O3 से। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर सेल के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ओजेस डेल सलाडो। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताएं। वायुमंडल की सबसे निचली, तो क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ ms, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसमें होती है? लोहे में होती है। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? क्वेश्चन मार्क क्या है बताइए? लेंस की क्षमता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है, हीरा सबसे कठोर होता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए दोस्तों जस्ता, ठीक है, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है? तो उत्प्रेरक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29 का, ऑप्शन बी प्लेटिनम। अगला प्रश्न है आपका, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कौन सी भरी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन भरी जाती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन हाइड्रोजन नहीं दोस्तों, नाइट्रोजन भरी जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है और स्टेपेस उसका नाम है। ठीक है, कान में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन किसके? जाइलम के द्वारा होता है और भोज्य पदार्थों का फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के दांतों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो मनुष्य के दांतों में सबसे कठोर पदार्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनामेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग है सेरिबियम। ठीक है, सेरिबम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी गैस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मीथेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस की भूमिका सबसे अधिक है? तो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर है? केरल में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमो किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के लिए किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूक्ष्म जो बर्फ होता है वह किसका ठोस रूप है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल की बात की जाए तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन दोस्तों अग्नाशय में होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, उसका नाम था क्या था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत पृथ्वी को किसके से बचाती है? तो ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम का प्रतीक दोस्तों Na है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? Na, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि 50 में से आप कितने सही आंसर दे पाए हैं। और दोस्तों यदि आप इसकी
और आने वाले एग्जाम के प्रोवाइस पेपर फ्री में चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें या हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको जैसे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप के प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।